एक सौदागर ऊंटों पर सामान लाद कर एक जंगल से गुजर रहा था कि रास्ते में उसका एक ऊंट थक कर बैठ गया। सौदागर ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की मगर ऊंट उठने की हालत में नहीं था। आखिरकार सौदागर ने उसका सामान दूसरे ऊंटों पर लादा और उसे वहीं जंगल में छोड़कर आगे रवाना हो गया। कुछ देर बाद जब ऊंट की थकान दूर हुई तो वह उठकर इधर उधर घूमने लगा। उसी जंगल में एक शेर, लोमड़ी और चीता रहते थे। जब शेर ने ऊंट को देखा तो उसके पास आया और पूछा, तुम कौन हो और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? ऊंट ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई कि किस तरह वह लंबे सफर से थक कर यहाँ पहुंचा है। शेर को इस कमजोर ऊंट पर रहम आया। उसने कहा, तुम हमारे मेहमान हो, जब तक ठीक नहीं हो जाते यहीं रहो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ऊंट शेर की बात मानकर वहीं रहने लगा, लेकिन चीता और लोमड़ी मन ही मन उसे कोसने लगे। कुछ दिन बाद शेर बहुत बीमार हो गया। शिकार न करने की वजह से वह कमजोर होता चला गया। चीते ने कहा, आप बहुत कमजोर हो गए हैं, अगर आपने जल्द शिकार न किया तो हालत और खराब हो जाएगी। शेर ने जवाब दिया, मैं अब शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग किसी जानवर को मेरे पास ले आओ तो मैं उसका शिकार करके अपना और तुम्हारा पेट भर सकता हूँ। यह सुनते ही लोमड़ी ने चालाकी से कहा, अगर आप चाहें तो हम ऊंट को यहाँ ले आते हैं, आप उसे खा लें। ये सुनकर शेर गुस्से से बोला, वह हमारा मेहमान है, मैं उसका शिकार कभी नहीं करूंगा। लोमड़ी बोली, अगर वह खुद कहे कि आप मुझे खा लें तो फिर? शेर ने कहा, अगर वह खुद राजी हो तो मैं उसे खा सकता हूँ। यह सुनकर लोमड़ी और चीता ऊंट के पास गए और बोले, हमारे महाराज बहुत बीमार हैं, कई दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया, अब हम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। चलो महाराज के पास चलते हैं और कहते हैं कि हमें खा लीजिए। ये सुनकर ऊंट भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया और उनके साथ चल पड़ा। जब वे शेर के पास पहुंचे तो सबसे पहले लोमड़ी बोली, महाराज आप मुझे खा लीजिए। चीता तुरंत बोला, नहीं, तुम बहुत छोटी हो, तुमसे तो महाराज का पेट भी नहीं भरेगा, असल में तो मुझे कुर्बानी देनी चाहिए, महाराज आप मुझे खा लें। लोमड़ी बोली, अगर तुम मर गए तो महाराज की रक्षा कौन करेगा? महाराज आप मुझे ही खा लें। ऊंट ने सोचा, अगर ये दोनों अपने आप को पेश कर रहे हैं और शेर फिर भी इन्हें नहीं खा रहा तो मुझे तो वह कभी नहीं खाएगा, आखिर मैं तो उसका मेहमान हूँ। उसने सादगी से कहा, महाराज आप मुझे खा लें। इतना कहना था कि शेर, चीता और लोमड़ी उस पर झपट पड़े। ऊंट संभल भी न सका और देखते ही देखते वह उनकी खुराक बन गया। जो लोग ज्यादा मासूम होते हैं वे दूसरों की चालाकियों का सबसे आसान शिकार बन जाते हैं। बिना सोचे समझे किसी की बात पर भरोसा करना हमेशा नुकसान देता है।